आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें किसी वैध कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अति आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and these contracts are not expressly declared to be void। तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 ये बताती है कि सभी समझौते कॉन्ट्रैक्ट हैं यदि वह किए गए हैं स्वतंत्र सहमति के द्वारा उन पक्षों के द्वारा जिनमें की कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है और वो कानूनी प्रतिफल के लिए किए गए हैं तथा उनका उद्देश्य भी कानूनी गलत नहीं है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उन्हें स्पष्टता अवैध भी नहीं करार दिया गया है। तो ये जो परिभाषा लिखी है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज which are competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and these are not expressly declared to be void। इसमें ही वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो सेक्शन 10 ने हमें बताए हैं वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो वो एलिमेंट में है सबसे पहले कि देखिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं होगा और प्लस इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। फिर फ्री कंसेंट, सेकंड पॉइंट है फ्री कंसेंट का मतलब ऐसी कंसेंट जो कि प्रभावित ना हो कोरेक्शन से, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से। यानी कोई सहमति तभी स्वतंत्र मानी जाती है जब वह इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होती, यानी कि कोरेक्शन बलपूर्वक सहमति नहीं होनी चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस अनुचित प्रभाव द्वारा सहमति नहीं प्राप्त की गई हो, फ्रॉड कपट के द्वारा सहमति ना प्राप्त की गई हो, मिस रिप्रेजेंटेशन मिथ्यावन के द्वारा सहमति ना प्राप्त की गई हो, और मिस्टेक यानी गलती के द्वारा सहमति ना प्राप्त की गई हो। थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज का मतलब है कि जो दो पक्ष हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसके बारे में सेक्शन 11 हमें बताती है कि जो पार्टी हैं वो मेजर होनी चाहिए एज में, और भारत में 18 साल की आयु मेजर मानी गई है। यानी पक्षकार जो है वो माइनर नहीं होना चाहिए और वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस वक्त वो पूरी समझ में हो अपनी, यानी अनसाउंड माइंड का ना हो, जैसे कि लुनेटिक पर्सन ना हो, इडियट ना हो, ड्रंक ड्रंक किया हुआ पर्सन नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिफल है बदले में कुछ जो भी मिलने वाला है वो भी कानूनी रूप से वैध होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और बदले में कहा कि आप कुछ कार्य कर आइए हमारे लिए, हम आपको बदले में स्मैक वगैरह दे देंगे या आपको इलीगल एलिमेंट्स पकड़ा देंगे, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। और ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं, यानी ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो कि सेक्शन 24 से 30 और 56 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड करार दिया गया जैसे कि किसी के व्यापार में बाधा डालना, शादी विवाह में बाधा डालना, या फिर किसी को डिफेम करने के लिए कुछ भी पब्लिश कर देना। ठीक है, तो अब ये जो 6 पॉइंट हैं, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसेंट, लॉफुल लीगल ऑब्जेक्ट एंड नॉट स्पेसिफिक टू बी वाइड, ये 6 के 6 पॉइंट हम एक मिनी मॉनिक वर्ड से याद कर लेंगे, दैट इज AFC-LLN। सेक्शन 10 में आपको जो 6 पॉइंट बताए हैं एसेंशियल एलिमेंट के, उनको आप मिनीमोनिक AFC-LLN से याद कर लीजिए। A for agreement, F for free consent, C for competency of the parties, L for lawful consideration, L for legal object, and N for not expressly declared to be void as per section 24 to 30 and section 56। Thank you. Thanks a lot for watching my classes, Asthana Commerce classes. Please like,
share and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.